यानी ये जो आखिरी मुलाकात कल के दिन में उनकी हुई है, एतवार वाले दिन जेल खोली गई। अब आप इमरान खान की ताकत का अंदाजा कर लें कि वो एतवार को भी जेल खुलवा लेता है और एतवार को जेल खोलनी पड़ जाती है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। तो असाब की इस लड़ाई में इमरान खान साहब को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। अब पाकिस्तान का मीडिया जो है उसकी ड्यूटी यह है कि साबित करो या प्रोपेगेंडा करो किसी तरह भी कि जनाब जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था वैसे ही इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया। अगर इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है तो फिर नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हो रही थी। अगर ये अलकादर यूनिवर्सिटी है तो वहां पे नवाज शरीफ का जो लंदन का अपार्टमेंट है या वो जो बहुत बड़ा महल है हाइड पार्क का, वो भी ऐसा ही केस है। तो जनाब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं इस हवाले से, इससे पहले कि मीडिया प्रोपेगेंडा करे। ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि नवाज शरीफ का जो अमल था और इमरान खान का जो अमल है उसमें फर्क क्या है। नवाज शरीफ ने जाती जागीर जाती प्रॉपर्टी बनाई, इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, यानी दोनों केसों में फर्क है। वो नवाज शरीफ के बच्चों के नाम पे है, ये इमरान खान साहब ने कौम के बच्चों के नाम पर किया है। वहां पे आज भी महल्लाती साजिशें होती हैं, लंदन प्लान होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। और यहां पे अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है। वहां सिर्फ मखसूस किस्म की एलीट दाखिल हो सकती है शरीफ खानदान को मिलने के लिए, और यहां जो है वो गरीबों के बच्चे जाकर पढ़ते हैं। ये जो है नस्ल दर नस्ल शरीफ खानदान के पास रहेगी और ये प्रॉपर्टी इनके बच्चों को जाएगी। जबकि अलकादर यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर्टी है उसकी मलकियत अब एक ट्रस्ट के पास है जो हमेशा ऐसे ही रहेगी और ये हमेशा कौम के बच्चों के पास जाएगी। अगर आप हाइड पार्क की वीडियोस देखें तो पाकिस्तानियों को अफसोस होता है कि ये हमारा पैसा ये कहां चला गया, इसका मनी ट्रेल नहीं है आज तक। लेकिन अगर आप वीडियोस देखें अलकादर यूनिवर्सिटी की तो आपको फख्र होता है। और अलकादर यूनिवर्सिटी की वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा भी नहीं किया जा सकता। क्या दिखाएंगे, कौम के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, ये इमरान खान ने करप्शन की है कि वहां पे सीरतुन नबी पढ़ाई जा रही है बच्चों को। आज तक जो हाइड पार्क है उसकी मनी ट्रेल सामने नहीं आ सकी, जबकि पूरी ऑडिट रिपोर्ट अलकादर यूनिवर्सिटी की इस वक्त मौजूद है नैब के पास और उसमें वो कोई गलती नहीं निकाल सके। पाकिस्तानी आज भी नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट्स का जो है वो हिसाब किताब मांगते हैं, लेकिन यानी पाकिस्तानी पूछते हैं जी हमारे पैसे वहां कैसे गए, लेकिन अलकादर यूनिवर्सिटी को आज भी पाकिस्तानी पैसे देते हैं ताकि यूनिवर्सिटी चले और यहां पे बच्चे पढ़ें। तो मीडिया इससे पहले कि साबित करने की कोशिश करे दोनों एक जैसे, दोनों केस एक जैसे कोई नहीं है। मियां साहब ने अपने बच्चों की जायदाद बनाई है, मियां साहब के पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इमरान खान ने कौम के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है और इमरान खान के पास उसकी एक एक रसीद और ऑडिट मौजूद है और उसके अंदर कोई गलती नहीं निकाल सके। केस वो ये बनाते हैं कि क्योंकि मलिक रियाज को एक सहूलत दी गई थी कि वो अपना पैसा जो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ उसने मुआहदा किया खुफिया, उसके नतीजे में वो अपना पैसा पाकिस्तान ला के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक वो वहां पैसा जमा करवा दे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। गया तो गवर्नमेंट के अकाउंट में ना, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की है तो वो तो गया गवर्नमेंट के अकाउंट में गया। अब अगर तो वो फैसला गलत था तो शहबाज शरीफ साहब आके उसको बदल देते। अब तक 3 साल हो गए, किसी कैबिनेट ने उसको बदलने की जरूरत नहीं की। या तो उस फैसले को रिवर्स करते और वो ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो पैसा निकालो और निकालकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डालो। आज तक वो वाला काम भी नहीं किया। तो क्या इसमें अकेला इमरान खान कसूरवार होगा? काबीना के एक फैसले की जिम्मेदारी अकेले वजीर आजम पे कैसे आ सकती है? एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा यह है कि क्या मलिक रियाज साहब जो है उनके बगैर इमरान खान साहब को आप फिक्स कर सकते हैं? वो भी आप नहीं कर सकते। इस केस में अकेले इमरान खान को फिक्स करना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अगर आज इमरान खान साहब को फिक्स कर दिया गया तो इसका इंपैक्ट जो है वो क्या होगा, जरा ये आप पहले अंदाजा कर लें। इससे जो है ना वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा ही होगा। सोशल मीडिया के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर गम गुस्से की एक लहर आएगी। पाकिस्तानी इस फैसले के नतीजे में भी इमरान खान साहब को करप्ट नहीं समझेंगे। अगर इद्दत जैसे फैसले से आप उसकी इज्जत में कमी नहीं कर सके, अगर साइफर जैसे फैसले से आप इमरान खान साहब को मुल्क का गद्दार साबित नहीं कर सके, अगर तोशा खाना वाले जैसे मामला से जहां पे इमरान खान ने कुछ चीजें अपने घर लेकर गए पैसे देने के बाद, अगर उससे आप इमरान खान को करप्ट साबित नहीं कर सके, तो जहां इमरान खान के पास एक ढेला नहीं गया उस केस में आप इमरान खान को करप्ट साबित नहीं कर सकेंगे, उसकी शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, बल्कि उल्टा इसका रद्द-ए-अमल आएगा। होगा यह कि इमरान खान साहब जो तहरीक आगे चलाना चाहते हैं उस तहरीक को जो है वो ताकत मिलेगी और इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत में भी इजाफा आएगा, इसका इंपैक्ट आएगा।
तो नाज़रीन, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे जब मैंने बात की या मैंने उनके वीलॉग सुने या मैंने उनके तजज़िये सुने और जो खबरें मैंने देखी, उसके मुताबिक तो ये मामला टिकेगा नहीं। यानी आप किसी भी कोर्ट रिपोर्टर को सुन लें और उससे आप जान लें जिन्होंने इसको कवर किया है, वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि ये केस अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ, जेल के अंदर तो जितने ट्रायल हुए सबका फैसला इमरान खान के खिलाफ पहले ही आया, अगर इसका फैसला भी इमरान खान के खिलाफ आ जाता है तो क्या ये हाई कोर्ट में टिक पाएगा? तो मुझे जितने भी मेरे सोर्सेज हैं जिन्होंने इस केस को सुना, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो लोग जो हैं वो हुकूमत की साइड पे हैं, चाहे वो लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, उन तमाम लोगों ने मुझे ये कहा कि नहीं, ये टिक नहीं पाएगा। जैसे ये हाई कोर्ट में जाएगा, नैब की बड़ी टिका के बेइज्जती होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी इस केस को चलाने का फैसला किया गया तो मौजूदा जो चेयरमैन नैब है, इनके आने से पहले जो भी ऑफिसर थे उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, इस केस के अंदर इमरान खान साहब को फिक्स नहीं किया जा सकता। इमरान खान को कोई भी सजा देने से पहले सिस्टम ने हमेशा ये उम्मीद की कि ये वाली सजा इमरान खान को तोड़ देगी, या उन्हें लगा कि ये वाली सजा जो है वो इमरान खान साहब को अवामी मकबूलियत को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन हर सजा के बाद इमरान खान साहब का ना सिर्फ सियासी कद बड़ा हुआ, बल्कि इमरान खान साहब के अज़म में मजीद इजाफा हो गया और वो मजीद पुख्तगी के साथ अपने मिशन पर लग गए। इमरान खान साहब को मिलने वाले बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि इमरान खान का ये कहना है कि इक़्तिदार के लिए नहीं, मैं इस सिस्टम को अब ठीक करूंगा, और अगर वो वाकई इस मिशन पर लग गए हैं तो फिर ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि और भी बहुत सारे सियासतदान हैं जो अंदर से इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं बेचारे, और खौफ की वजह से कभी वो इमरान खान से डरते हैं, कभी वो एस्टेब्लिशमेंट से डरते हैं, लेकिन जो खौफ है उसकी वजह से वो सिस्टम को दुरुस्त करने से कतराते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने और बाकी सियासतदानों ने किसी वक्त मिलकर यह फैसला कर दिया कि हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से दूर करना है, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा भला हो जाएगा। मैं बार बार ये बात करता हूं। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक रिपोर्ट यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से लगातार राब्ते किए जा रहे हैं। जितना भी अमला है फॉरेन ऑफिस का, वो और जितने भी वहाँ एम्बेसीज हैं, वो लोग पूरा जोर लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्टिविटीज़ जनवरी के महीने में मिड के बाद से लेके आखिर तक होने वाली है, उनको किसी तरह रोका जाए। अमेरिका में बहुत कोशिश की जा रही है, बरतानिया में कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग जो है उसके अंदर जो लोग जा रहे हैं वो बातें ना करें जो बातें उन्होंने करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनका कहना है कि जनाब हमारा कोई किसी सियासी जमात के लिए हम ये नहीं कर रहे, हम ये काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में इन मुल्कों की तरह रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियाँ बंद नहीं होंगी, जब तक मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा हम तो आवाज़ उठाएंगे। यही बात जो है अमेरिका में भी ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे तगड़े पाकिस्तानियों की है जो वहां पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं। यही लोग जो है वो पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये फ़ायदा ही कर रहे हैं, क्योंकि इंसानी हकूक के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मैंडेट के एहतराम के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाना और पाकिस्तान में इसको इंश्योर करना, इससे बेहतर जिम्मेदारी कोई और हो नहीं सकती जो ओवरसीज पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। तो लगातार दो चीज़ों के लिए दबाव डाला जा रहा है कि एक तो ये ब्रीफिंग्स ना हो, ना कांग्रेस में हो और ना ही बरतानवी पार्लियामेंट में हो, और अगर हो तो वो बहुत सतही किस्म की हो। और नंबर दो, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ रही है अमेरिका में, कांग्रेस में, उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि अगर वो आ गई और सख्त नौयत की आ गई तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है, या इस वक्त जो एक पॉलिटिकल एलीट है, या वो एलीट है जिसने कैप्चर किया हुआ पूरे निज़ाम को, उनके लिए बड़े सीरियस इश्यूज हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।